लोग समझेंगे कि फेसबुक में एक्चुअली ये कैंपेन कैंपेन के अंदर एड सेट और एड सेट के अंदर एड, ये स्ट्रक्चर होता है। बट ये होता क्यों है, एक्चुअली इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ये अपन बात करेंगे। प्रथम, आपको आवाज आ रही है मेरी? कैन यू हियर मी? अगर आ रही हो तो एक बार थम्स अप दे देना यार। ठीक है, ट्राई करना आप समझने की। वैसे आपको, क्योंकि आपने फर्स्ट क्लास नहीं ली थी इसकी, आज हमारी सेकंड क्लास है, तो अगर कोई डाउट आए तो पूछ लेना आप बीच में, ठीक है जी? ओके, ठीक है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एक स्प्रेडशीट आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ, और एक बार मैं आपको, आज अपन बहुत डिटेल में देखेंगे फेसबुक के एड्स का, जो कैंपेन का जो स्ट्रक्चर है वो चीज बहुत डिटेल में देखेंगे अपन, ठीक है? होता क्या है, सबसे ऊपर आता है आपका कैंपेन लेवल, सबसे टॉप पे आएगा आपका कैंपेन लेवल। कैंपेन के अंदर, यानी कि अगर मैं इसको लिखता हूं यहां पर, कैंपेन के अंदर आते हैं आपके मल्टीपल एड सेट, ठीक है? एक एड सेट आ सकता है, उसके अंदर दो एड सेट आ सकते हैं, तीन एड सेट आ सकते हैं, कितने भी एड सेट ले सकते हैं आप अपने हिसाब से, ठीक है? एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट आ सकते हैं, और हर एड सेट के अंदर मल्टीपल एड आ सकते हैं। जैसे इस एड सेट के अंदर आ गया एक एड वन, एक एड टू, ओके, ये आ गया एड वन एड टू। दूसरे के अंदर आ गया फिर से एड वन एड टू, ऐसे ही एड वन एड टू, तीन चार पांच ऐड आप हर एड सेट के अंदर बना सकते हैं, जो कि आज अभी अपन प्रैक्टिकल करके देखेंगे। द पॉइंट इज, एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, और हर एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स अपन क्यों बना रहे हैं। ओके जी, बता मैं आपको ये रहा हूं कि कैंपेन के अंदर हम लोग मल्टीपल एडसेट क्यों बना रहे हैं, एक दो तीन चार एडसेट बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, और हर एडसेट के अंदर हम लोग मल्टीपल एड्स क्यों क्रिएट करते हैं। ये एक बार अपन कॉन्सेप्ट देख लेते हैं अपन आज की क्लास में, फिर आपका एड कैंपेन से लेके ना फंडा बहुत क्लियर हो जाएगा, और अगर आपको समझ में आ गया तो आप एक सक्सेसफुल कैंपेन रन कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है जी? ओके, तो मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं अपन। मैं जो लास्ट क्लास में ले रहे थे, मैं फिर से वही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, किसी कार का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? शायद मैंने इसी का आपको काम दिया था, इसी का होमवर्क दिया था मैंने, इस कार का आपको एक ऐड क्रिएट करना है ना? ओके, देखो, ये है कार जिसका मुझे ऐड क्रिएट करना है। अब आप एक बार ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे। हम लोग जब भी किसी प्रोडक्ट को की डिजिटल मार्केटिंग शुरू करते हैं ना, सोशल मीडिया पे जब भी हम उसका एड रन करना शुरू करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ऑडियंस को ब्रेक करते हैं। 25 जुलाई, फर्स्ट थिंग to do before creating a campaign is to break the audience into different parts, ठीक है? हम ऑडियंस को ना अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे इंटरव्यू देने जाओगे ना, अगर सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव की कहीं पर हायरिंग चल रही होगी, तो आपको अलग अलग सिनेरियोज दिए जाएंगे ऑडियंस ब्रेक करने के। तो एक बार जरा ध्यान से सुनना इसको, क्योंकि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। ओके, ये मेरा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है मेरा टाटा नेक्सॉन, ठीक है? ये मेरा प्रोडक्ट हो गया टाटा नेक्सॉन, और मुझे इसको सेल करना है। सपोज कर लो कि मेरी जॉब लगी है टाटा मोटर्स में एज सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, तो मुझे टाटा वालों ने प्रोजेक्ट दिया है कि ये जो कार है टाटा नेक्सॉन, आपको इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स लेकर आनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसके लिए अवेयरनेस भी फैलानी है। तो आप क्या करोगे, सबसे ऊपर टॉप पर जो आएगा यहाँ पर क्रिएट पे जाता हूं, तो सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूं एक कैंपेन, ठीक है जी? मैं यहां पर लिख देता हूं आई एम क्रिएटिंग अ कैंपेन, और कैंपेन किसकी है, टाटा
नेक्सॉन, ठीक है, टाटा नेक्सॉन कैंपेन। अब जो नेक्स्ट चीज आएगी ना यहाँ पर, नेक्स्ट चीज आएगी, मेरे को ऑडियंस को डिवाइड करना पड़ेगा। एक बात आप लोगों में से हैंड रेस करके बताना यार कि ये जो प्रोडक्ट है इसके एक्चुअल ऑडियंस कौन सी होगी, कौन लोग इसको परचेज करेंगे। ऑडियंस को ब्रेक करके कोई बता सकता है आप में से? एनीवन? टाटा नेक्सॉन कार, हाँ प्रथम बताइए। मोस्टली जो कार वार बाई कर रहे होंगे या उसकी सेलिंग की बिजनेस होगा कार के लिए, जो कार में इंटरेस्टेड होंगे, है ना? मोस्टली। ठीक है, शाकी जी आप बताइए। ये रेंज क्या है सर इसका? यार मेरे ख्याल में 14 लाख का है मॉडल, 14 से 15 लाख का। हाँ, तो मतलब कि वो हाँ। सैलरी स्ट्रक्चर के ऊपर, मतलब अगर सैलरी हाँ, सोचे या तो बिजनेस स्ट्रक्चर पे भी आप वो के कहने का मतलब है बेसिकली अर्निंग, है ना? एग्जैक्टली सर। ठीक है, और कोई? एनीवन एल्स? 20 मतलब 28 ऐसा। एक सेकंड अभी रुकना। हाँ शाकी जी आप बोला, क्या बोले थे? मैं बोल रही हूँ अगर 14 लाख का है तो 28-30 रेंज का लोग होना चाहिए, 28 to 30। अच्छा, एज ग्रुप की बात कर रहे हैं आप, है ना? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, एक तो आपने बोला अर्निंग, प्रथम ने बताया था कि जिनका कार में इंटरेस्ट है ना? इंटरेस्ट जो सर इन कार्स। हाँ जी, कौन बोल रहा है? साजिद बोलो। जी सर, सर जिनका जिनका वो टाटा के एक बाइक कार में इंटरेस्ट है। ठीक है, टाटा कार्स में जिसका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इन कार्स हो गया, अर्निंग हो गया, और एक शाकी जी ने बताया था एज कितना बताया था आपने? 20 to 30, है ना? नहीं 20 नहीं 28। अच्छा 28 ऑनवर्ड। अच्छा, 28 ऑनवर्ड्स। ऑलराइट, वही मैं सोच रहा था 20 साल के लोग कब से कार खरीदने लग गए। नहीं हाँ जी, इम्पॉसिबल है सर, हाँ, तब तो स्टडी भी होंगे, जॉब ही नहीं है। और 15 लाख की कार है, छोटी मोटी भी नहीं है। हाँ पॉसिबल ही नहीं है, मतलब जी 30, लेकिन वही 28-30। हाँ ठीक है, इसमें और किसी को कुछ ऐड करना है? एक बार देख लो, मैं जूम कर देता हूँ। किसी और को कुछ ऐड करना है? एक तो अर्निंग हो गई कि उनकी मतलब मेरे ख्याल में मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास तो होनी चाहिए, कार में इंटरेस्ट होना चाहिए और 28 साल से ज्यादा होने चाहिए। इसके अलावा कुछ और कोई ऐड करेगा आप में से? कैलाश जी आपने हैंड रेस किया हुआ टाटा है। नेक्सन कितना सीटर है सर? ये 5 सीटर होगी मेरे ख्याल में, 5 सीटर है। इंटरेस्टिंग में टाटा नेक्सन लिखा ना। हाँ वो इंटरेस्ट में कार आ गया, इतना ज्यादा डिटेल में अपन टारगेटिंग नहीं कर सकते, वो कार आ गया इंटरेस्ट में। एज का ही बताया था मैंने, वो बता दिया। ठीक है, मेरे ख्याल में और कोई कुछ ऐड नहीं कर रहा है अभी। एनीवन? ठीक है, अब यार ये फैमिली कार में जाएगा ना सर? 5 हाँ सीटर है तो। चलिए ठीक है, अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखो, मेरी जो प्रोडक्ट है जो मेरे को सेल करना है, हाँ प्रथम बताइए। हाँ बोलिए प्रथम, अनम्यूट करो। सर थोड़ा सा डाउट है, हाँ आप बेसिकली वो लिख रहे हो ना जो मतलब बेसिकली लोग पढ़ेंगे और फिर उसके थ्रू अट्रैक्ट करेंगे कि हाँ ये चीज है इस गाड़ी में। राइट, ओके हाँ ओके। हाँ जी, वही है मेरा लॉजिक। ऑडियंस ब्रेक करने की बोल रहा था मैं। जब भी अपन किसी भी, एक सेकेंड, हाँ एक मिनट दीजिएगा यार, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जब भी हम किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं ना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑडियंस को समझते हैं कि भाई ऑडियंस क्या कह रही है। ऑलराइट, ऑडियंस को समझने के लिए हमको पहले ये देखना होगा कि भाई मेरे प्रोडक्ट को खरीदेगा कौन, और उस हिसाब से मैं अपने प्रोडक्ट को डिवाइड करता हूं। एक बार मैं आज का ये अपना फ्लो चार्ट कंप्लीट करूंगा ना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। और हाँ, हमारा जो प्रोडक्ट है इस सोशल मीडिया में ऑडियंस को ब्रेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम ऑडियंस को ऐसे नहीं है कि ऑडियंस को अपन ऐसे ही छोड़ देंगे, ऑडियंस को ब्रेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज हमारा प्रोडक्ट जो है वो ढंग से सेल नहीं हो पाएगा, हम सोशल मीडिया पे कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो, अगर मेरे को कोई बोलता है ना कि टाटा नेक्सॉन का एड क्रिएट करना है, फेसबुक पर चलाना है, तो मैं पहले तो ये समझूंगा यार कार को खरीदता कौन है। एज ग्रुप आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं एज ग्रुप को थोड़ा अलग कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ।
एक तो एज ग्रुप होगी जो इस कार को परचेज करती है, मैं हाँ मानता हूं उस बात को, 28 से लेके, एक बात बताइए, 60 साल का कोई व्यक्ति है, 60 साल का आदमी, क्या वो फेसबुक पर टाटा नेक्सॉन का एड देखकर उसके साथ इंटरैक्ट करेगा? और अगर करेगा तो चांसेस हाई है या लो है? 60-65 का Access तो लो है सर। लो है। यस, चांसेस लो हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वही वाली ऑडियंस को रखते हैं साथ में जिनका ना परचेज करने का एकदम ज्यादा, सबसे ज्यादा चांसेस हो। मैं यहाँ पर जो एज ग्रुप रखूंगा, मैं यहाँ पर एज ग्रुप रखता हूं अभी थोड़ा सा इजी करने के लिए, मैं यहाँ पर अभी लिख देता हूं एज ग्रुप। एक एज ग्रुप मैं ले लेता हूं 30 साल, क्योंकि 15 लाख की कार है हमारी, तो 30 साल तो मैं मान के चल ही लेता हूं। एक एज ग्रुप मैं ले रहा हूं 30 से 40 साल, और एक एज ग्रुप में ले रहा हूं 40 से 50 साल। ठीक है, 40 से 50 साल। ऑलराइट, एक हो गई मेरी 30 से 40 साल एज ग्रुप, और एक हो गई 40 से 50। 50 से ज्यादा मैं अभी नहीं ले रहा हूं, आप लोग अभी समझ जाओगे मैं क्यों नहीं ले रहा हूं। अब एज ग्रुप तो हो गई, किसी ने भी जेंडर की बात नहीं करी है। एक बात बताइए मेरे को आप लोग सोच के, मेल हाँ वही चीज तो, अगर आप मुझे एक बात बताओ, कार एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मेल्स ज्यादा परचेज करते हैं। ऐसा नहीं है कि फीमेल बिल्कुल परचेज नहीं करती, दे डू, करती हैं, लेकिन आमतौर पे अगर मैं जनरली बात करूं तो मेल्स कार के साथ ज्यादा इंटरैक्ट करते हैं, कार्स परचेज करने की उनकी टेंडेंसी ज्यादा है। ओके, तो यहां पर आप लोगों ने जो सबने मिस कर दिया वो आएगा यहां पर मेल। ओके, मेल 30 से 40 मेल और 40 से 50 मेल, ये बन गए मेरी ऑडियंस। मैं इन्हीं में अपना ऐड दिखाऊंगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, टाटा नेक्सॉन के अंदर दो एड सेट क्रिएट कर रहा हूं। एड सेट 1, ये मैं किसके लिए बना रहा हूं, ये वाला एड सेट, ये वाला एड सेट मैं बनाऊंगा 30 से 40 साल मेल्स। ठीक है, और दूसरा, इसको नीचे लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं नीचे। ठीक है, और दूसरा एड सेट जो मैं क्रिएट करूंगा ना, एड सेट 2, ये भी करेंगे कैसे मैं दिखा दूंगा आपको, एक बार पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना बस। दो एड सेट क्रिएट करे हैं मैंने, एक हो गया है मेरा 30 से 40 साल मेल्स के लिए, और दूसरा जो एड सेट हो गया है वो है मेरा 40 से 50 साल मेल्स के लिए। अब एक चीज और सोचना, यहां पर मैंने, ठीक है इंटरेस्ट वगैरह तो मैं कर ही लूंगा, वो तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा इंटरेस्ट से अपन टारगेटिंग कैसे करते हैं, लेकिन एक बात बताना, जो 30 से 40 साल का जो व्यक्ति होगा ना, उसका इस कार को देखने का डिफरेंट नजरिया होगा, और जो 40 से 50 साल का जो व्यक्ति होगा उसका डिफरेंट नजरिया होगा। इस नजरिए को ना एक बार ऐसे समझना, आप सब लोगों ने जोमेटो के एड्स देखे हैं, सब लोगों ने जोमेटो के एड यूट्यूब पे या एप्लीकेशन पे जरूर देखे होंगे। आप लोगों ने नोटिस करा है, जोमेटो वाले कभी भी आपको सेम एड बार बार नहीं दिखाते हैं। कभी वो आपको पिज्जा का ऐड दिखाएंगे कि जोमेटो से पिज्जा ऑर्डर करो, कभी वो आपको पास्ता दिखाएंगे, कभी वो छोले भटूरे दिखाएंगे, कभी पनीर टिक्का दिखाएंगे, कभी बर्गर दिखाएंगे। अलग अलग एड्स आते हैं ना हमारे सामने। आप लोगों ने नोटिस करा होगा, हम किसी भी प्रोडक्ट का ऐड देखते हैं तो वो अलग अलग टाइप के ऐड दिखाए जाते हैं हमको, हम एक ही टाइप का ऐड देखते देखते बोर हो जाते हैं, इसलिए हम लोग मल्टीपल एड्स क्रिएट करते हैं। तो अब हो क्या रहा है, मैं अगर 30 to 40 मेल्स के लिए अपना एड रन करूंगा ना, तो मैं इनको, ऐसा नहीं है कि बस एक ऐड बना के छोड़ दिया मैंने, नहीं, मैं कम से कम 2 ऐड तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, 2 ऐड या 3 ऐड तो मैं जरूर बनाऊंगा। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, एड 1, एक ऐड क्या क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया कि 30 to 40 ईयर्स के जो मेल्स होंगे ना, वो इस कार को पता है कैसे देखेंगे, वो लोग देखेंगे कि मैं यहां पर लिख देता हूं, देखेंगे कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ रोड ट्रिप पर जा रहे हैं, रोड ट्रिप विद फ्रेंड्स। मैं कुछ ऐसा ऐड बना के उन लोगों को दिखाऊंगा
30 to 40 ईयर्स के लोगों के लिए। याद रखना है, रोड ट्रिप विद फ्रेंड्स वाला अगर मैं एड 40 से 50 साल के लोगों को दिखाऊंगा ना, उनको ये चीज पसंद नहीं आएगी, है ना। उनको क्या पसंद आएगा? 40 से 50 साल के लोगों को वो कार का क्या फीचर देखेंगे? वो लोग देखेंगे कि भाई मेरी कार फैमिली फ्रेंडली है कि नहीं, है कि नहीं, है ना। मेरी कार फैमिली फ्रेंडली कार है कि नहीं। तो मैं उनको कुछ इस प्रकार का ऐड दिखाऊंगा कि भाई कार में बहुत जगह है और आपकी पूरी फैमिली का सामान ये सब आ सकता है मेरी कार के अंदर। तो 40 से 50 साल वाले इस चीज से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और 30 से 40 वाले इस चीज से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, अनम्यूट मत करना, चैट पे बताना आप लोग कि 30 से 40 साल वालों को मैं और किस तरीके का ऐड दिखा सकता हूं। जैसे एक ये हो गया रोड ट्रिप टू फ्रेंड्स, इसके अलावा और मैं क्या दिखा सकता हूं? चैट पे लिखना प्लीज। और क्या देखकर मुझे ये वाली कार शो करनी है उनको, तो और मैं क्या कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं कि उनको मेरी कार पसंद आए? एनीवन? ठीक है, प्रथम से एसयूवी, लेकिन एसयूवी में क्या मैं ये दिखा सकता हूं? एसयूवी में, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट कर देता हूं। पावरफुल एसयूवी फॉर ऑफ रोडिंग। मेरे ख्याल में आप लोग जानते होंगे ऑफ रोडिंग क्या होता है। जो कार को ये माउंटेन वगैरह और इस टाइप के जो रफ टेरेन होती है यहाँ पर चलाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड ऑफ रोडिंग। ठीक है। नीलेश से सेफ्टी फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स में ना नीलेश, मेरे ख्याल में सेफ्टी फीचर्स से 40 से 50 साल वाले लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जो ये वाली एज ग्रुप है ना, 30 to 40 वाला, ये वाली एज ग्रुप इतना सेफ्टी फीचर पे ध्यान नहीं देती। लेकिन हाँ, कैलाश जी सेज लुक्स एंड स्टाइल, यस आई एग्री। लुक्स स्टाइल डिजाइन, साजिद सेज डिजाइन। हाँ, मैं यहां पर लिख सकता हूं कि स्टाइलिश लुक्स, ठीक है। ये एक अपन क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी ना मैं इसके अंदर 3 ऐड क्रिएट कर देता हूं। एक ऐड वन क्या हो गया? ये वाला रोड ट्रिप विद फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? पावरफुल एसयूवी फॉर ऑफ रोडिंग, ये हो गया अपना ऐड 2। ओके जी, ठीक है। और उसके बाद तीसरा हो गया हमारा स्टाइलिश लुक्स। एक मैं ये दिखा सकता हूँ लोगों को, ऐड 3 स्टाइलिश लुक्स। एक ऐड में इससे रिलेटेड बना दूंगा, एक इससे रिलेटेड, एक इससे रिलेटेड। अब मैं इन तीनों एड्स को बार बार रोटेट करके, कभी ये वाला ऐड, कभी ये वाला ऐड, कभी ये वाला ऐड, इस ऑडियंस को दिखाऊंगा, तभी मेरा ऐड काम करेगा। आप लोग देखोगे कभी ऐसा नहीं होता कि किसी कंपनी ने एक ऐड बना के छोड़ दिया। आप अगर पेप्सी का ऐड देखोगे ना, तो पेप्सी के आपको अलग अलग टाइप के ऐड्स आते रहेंगे, देखते रहेंगे आप। अगर आप फ्लिपकार्ट का, amazon का ऐड देखोगे, सेम ऐड बार बार नहीं आता, ऐड रिपीट होता रहता है। ठीक है जी, ओके। अब आ जाते हैं इस वाले ऐड शेड पे, जो है हमारा 40 से 50 साल वाला। इनके लिए एक तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है, ऐड वन क्या हो गया हमारा? ऐड वन हो गया है फैमिली फ्रेंडली कार, कि बहुत स्पेशियस है भाई, और बच्चों का, बड़ों का, सबका सामान आ जाता है इसमें। और मैं क्या फीचर दिखा सकता हूँ ऐड टू में? मेरे ख्याल से अभी नीलेश ने बताया था, क्या बताया था नीलेश आपने? सेफ्टी फीचर्स, हाँ, कि ये कार जो है ना, सेफ्टी रेटिंग जो है इस कार की वो बहुत बढ़िया है। तो जो एल्डरली लोग होते हैं, जो 40 से 50 साल के जो लोग होते हैं, वो सेफ्टी फीचर्स पे बहुत ध्यान देते हैं। ओके जी, ओके। सेफ्टी फीचर्स हो गया। और अपन क्या दिखा सकते हैं 40 से 50 साल मेल्स को? और बताइए, कुछ चैट पे लिखिए। 3 ऐड बनाने हैं मेरे को इसके। एनीवन, एनीबडी? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो भी मेरे को समझ में आ रहा है, बाकी आप लोग भी ट्राई करो। खैर मेरे दिमाग में तो आया है कुछ। हाँ, मैं भी यही लिखने वाला था। इकोनॉमिक कार, की कार की ना इजी मेंटेनेंस है,
इजी मेंटेनेंस, इजी एंड इकोनॉमिक मेंटेनेंस। ठीक है जी, इजी और इकोनॉमिक मेंटेनेंस कार, ये एक मेरा एड का स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। आपके पास जब आप कंपनीज में काम करोगे ना, तो आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है और बोलता है कि भाई मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करो, तो ना ये तरीका होता है। हम लोग ऐसे एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं कि भाई एड सेट क्या होगा, एड सेट के बाद अलग अलग एड्स क्या रहेंगे उसके अंदर, और उन एड की थीम क्या होगी, ताकि हम ऑडियंस को वो दिखा पाएं और एक अच्छा बिजनेस उससे क्रिएट कर पाएं। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अभी मैं आपको सिस्टम पे ले जाके दिखा भी दूंगा कि अपन क्रिएट कैसे करेंगे। बाकी इसमें किसी को कोई दिक्कत, कुछ और ऐड करना हो, कुछ बताना हो? हाँ प्रथम, यू आर राइट, माइलेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो मेरे ख्याल में इसी में कवर हो गया, इजी एंड इकोनॉमिक मेंटेनेंस में। यस, यू ऑल आर राइट। इसके अलावा किसी को डाउट है, कुछ पूछना हो या बताना हो? सर एक चीज पूछूं? हाँ प्लीज। सर इसका बैनर बनेगा? नहीं, अभी ना मैं ऐड क्रिएटिव पे नहीं आया यार। ओके, अच्छा। यानी कि बैनर बनेगा, वीडियो बनेगा, वो बात की बात है। अभी हम लोग ऐड का इंस्टाग्राम, हाँ बोलो बोलो। जैसे इंस्टाग्राम और इन सब में मतलब मैं करता हूँ, हाँ हाँ। तो हम लोग रन करते हैं फॉरकास्टिंग अच्छा। बेसिकली। हाँ। तो हम लोग तो रन करते हैं, मतलब मैं ऐड बनाता नहीं हूँ, मैं बस कैंपेन से लीड वीड दिखाऊंगा, ये सब जनरेट करता हूँ। हाँ, तो मुझे ये सीखना था कि कैसे होता है। क्या क्या सीखना था? यही सीखना था कि कैसे, मतलब जैसे आप ऐड बना रहे हो, हाँ हाँ। मतलब मैंने अभी आपके साथ ही पता चल रहा है, तो मुझे ऐसे मतलब देख रहा था डेली, हाँ जी। ये नहीं पता था कि ऐसे होता है। अच्छा, ओके, हम ना अभी उस पे तो जो ग्राफिक होगा ना, ग्राफिक की अभी मैं बात नहीं कर रहा, अभी मैं बस ऐड का स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि ग्राफिक क्रिएट करना ना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो मेरा काम नहीं है, जैसे मैं तो डिजिटल मार्केटर हूँ, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिक डिजाइनर्स के साथ बैठते हैं, या तो वीडियो एडिटर होगा उसमें, या फिर जो स्टिल ग्राफिक्स क्रिएट करने वाला है वो होगा। तो मैं उसको गाइड करता हूँ कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा ऐड चाहिए, ताकि फिर मैं उसको रन कर पाऊँ। समझे? ओके ओके सॉरी, ओके हाँ ओके। हाँ। ओके, क्योंकि अगर डिजिटल मार्केटर ही वीडियो एडिटिंग और ये सब करने लग जाएंगे ना, तो भाई फिर बहुत सारा काम हो जाता है अपने पास, फिर अपन लोग कैंपेन रन नहीं कर पाते, इसलिए। ठीक है जी, ऑलराइट। ठीक है ठीक हाँ, है, ओके सर। अब आता हूं मैं वापस यहाँ पर, और ये अपन लोगों ने स्ट्रक्चर देख लिया है। अब इस स्ट्रक्चर को अपन एड्स में कैसे लेके जाएंगे, मैं आपको वो एक बार स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। क्रिएट पे गए, मैं अभी किस पे जाता हूं, मैंने अभी तक आपको बस अभी तक मैंने कोई भी ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं करा है आप लोगों के साथ, है ना, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बताया है। मैं अभी जाता हूं यहां पर अवेयरनेस पे। अवेयरनेस कौन सा हमारा कैंपेन टाइप होता है, आप में से कोई बताएगा अवेयरनेस क्या चीज होती है? एनीवन, एनीबडी? हाँ नीलेश बताइए। सब लोगों को अवेयर करना, मतलब हमारे प्रोडक्ट है उसके बारे में जानकारी देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। हाँ, अवेयरनेस में ना हम लोग कभी भी अपने प्रोडक्ट को बेचने के चक्कर में नहीं रहते। ओके, जैसे कंज्यूमर फनल की एक बार अपन फिर से बात कर लेते हैं। कंज्यूमर फनल, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं इसी फनल की, अपन लोग मैं आपको बात करता हूं। हाँ जी, हाँ जागरूकता, यस यू आर राइट साजिद। देखो, अवेयरनेस, अगर मुझे टाटा नेक्सॉन को प्रमोट करना है ना, तो मैं ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे कन्वर्जन कैंपेन चला दूंगा। यार मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ फ्लिपकार्ट का। फ्लिपकार्ट के एग्जाम्पल में क्या हुआ था, मैं अपना लाइव आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। 2014-15 में फ्लिपकार्ट आया था मेरे ख्याल में। तो फ्लिपकार्ट ने स्टार्टिंग के 3, 4, 5, 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन चलाई थी। फ्लिपकार्ट किस चीज में इंटरेस्टेड था? फ्लिपकार्ट चाहता था कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग बस उसके ब्रांड नेम को, उसका जो लोगो है, उनका जो कलर कॉम्बिनेशन है ब्लू येलो व्हाइट करके, ये सब लोग समझे। ओके, स्टार्टिंग में कभी कोई कंपनी ये नहीं चाहती कि आप पहले दिन से ही उनका सामान परचेज करना शुरू कर दो। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो मुझे भी अगर टाटा नेक्सॉन को प्रमोट करना है ना, इस कार को,
तो सबसे पहले मैं अवेयरनेस कैंपेन चलाऊंगा। अवेयरनेस कैंपेन चलाने के बाद जब मैं लोगों तक पहुंच गया हूं, मान के चलो मैं 10 लाख लोगों तक मेरा ऐड पहुंच चुका है, अब मैं क्या करूंगा, उन 10 लाख लोगों में से 10 लाख लोगों को दोबारा अपना ऐड चलाऊंगा। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि फिर से मैं कोई रैंडम ऐड चला रहा हूं, नहीं, वो जो 10 लाख लोगों ने मेरे ऐड को देखा है ना, अब मैं उन लोगों को अपना ऐड चलाऊंगा। यानी कि अब मैं उनको कौन सा ऐड चलाऊंगा कि भाई अब अवेयर तो हो गए, आप लोग अवेयर तो हो गए, उन्होंने मेरे ऐड को देख लिया। अब मैं क्या चाहता हूं भाई, वो अब मेरे ऐड पे क्लिक करके मेरी वेबसाइट पर आए, मेरे को कॉल करें, मेरे से व्हाट्सएप पे बात करें। इसका क्या मतलब हुआ, कंसिडरेशन, यानी कि वो लोग मेरी ब्रांड को कंसिडर कर रहे हैं। और फिर आता है लास्ट, कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या है, उन्होंने या तो अपना फॉर्म फिलअप करा है या फिर उन्होंने मेरी कार को परचेज करा है। तो ये हमारा अवेयरनेस फनल, ये हमारा कंज्यूमर फनल हो गया। फ्लिपकार्ट की अगर मैं बात करूं तो मैंने बहुत टाइम तक तो मैं उस ब्रांड को, फ्लिपकार्ट के ऐड को देखता रहा था, बहुत दिनों तक। ठीक है, देखने के बाद जब मैं, आप लोग शायद इस बात से एग्री करेंगे सब लोग, अगर आप लोग किसी एक ऐड को बार 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 देखते रहो ना, किसी एक कंपनी का ऐड बार बार आप देखते रहो, उसके अलग अलग एड्स आप लोगों के सामने आ रहे हैं, आप उनको देखे जा रहे हैं, ठीक है, आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि वो एक बड़ी कंपनी है। ऐसा होता ही नहीं होता, एग्री करते हैं, है ना। अगर आप किसी भी एक कंपनी के ऐड को बार बार देखेंगे, कोई ऐड, आप उसका एक ऐड देख रहे हो, फिर दूसरा ऐड देख रहे हो, आप लोगों को बाय डिफॉल्ट ऐसा लगने लग जाएगा कि यार हो सकता है कोई बड़ी कंपनी हो। तो ये चीज होती है, और नई ब्रांड्स ना इसको बहुत एग्रेसिवली फॉलो करती हैं। अभी इसका जो रीसेंट एग्जाम्पल जो मैं देख रहा था वो था क्रेड। आप लोगों ने शायद नाम सुना हो क्रेड का, वो बहुत बढ़िया ऐप है। स्टार्टिंग में उन्होंने इतनी अच्छी अवेयरनेस करी कि ज्यादातर लोगों के मोबाइल में उन्होंने अपनी ऐप इंस्टॉल करवा दी थी अवेयरनेस फेज में। ये उनका बड़ा सक्सेसफुल कैंपेन था। कभी पढ़ना, आप लोगों को टाइम मिले तो क्रेड की केस स्टडी पढ़ना, आप लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। हुआ क्या, वापस फ्लिपकार्ट पे आ रहा हूं मैं, उन लोगों ने कई महीनों तक अपने ऐड मुझे दिखाए। अब धीरे धीरे देखते देखते मेरे को तो लगने लग गया यार कोई बड़ी कंपनी होगी, एक बार चलो देख ही लेते हैं क्या चीज़ है। मेरे मोबाइल पे ऐड आ रहा था, मैंने ऐड पे क्लिक किया, क्लिक करते ही वेबसाइट ओपन हो गई। अब मैं वेबसाइट देखने लग गया। मैंने 2-3 बार इधर उधर अलग अलग पेजेस पर गया उनके, और 2-3 प्रोडक्ट मुझे अच्छे भी लगे। मैंने कुछ एक्शन नहीं लिया, मैंने ऐप को क्लोज कर दिया। ठीक है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता है हमारे साथ कि हमने किसी एप्लीकेशन पर हम गए हैं और पहली बार में ही हम उस एप्लीकेशन पे कुछ परचेजिंग कर लें। ऐसा नहीं होता, नहीं करते अपन लोग ऐसा, है ना। हम लोग थोड़ा टाइम देते हैं, थोड़ा सा भरोसा और बिल्डअप होता है, तब उसके बाद अपन लोग कुछ परचेजिंग करते हैं। तो अब जब मैंने 3-4 बार उस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया ना, अब फिर मैंने किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करा। ऐड टू कार्ट करने के बाद हो सकता है फिर 2-3 दिन बाद जाकर मैंने उस प्रोडक्ट को परचेज किया, और जैसे ही परचेज किया मेरे सामने वो फ्लिपकार्ट का थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस वाला पेज आ गया। बस सॉर्टेड है चीज़ें, अब मैं उनका एक कस्टमर बन गया। हालांकि मुझे टाइम लगा, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी को भी टाइम लगा मुझे अपना प्रोडक्ट बेचने में, लेकिन ऐसा होता है और ये हर केस में होगा। अगर आप खुद का भी अपने बारे में भी सोचेंगे ना, तो आप लोग भी कभी एकदम से किसी प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर लेते, आप टाइम देते हैं उसको। ठीक है, इसीलिए यही रीजन है हम लोग अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं। ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ क्लोज, क्रिएट पे गया था, ये रहा क्रिएट, ये आ रहा है अवेयरनेस, यहाँ पर क्लिक करा मैंने और यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करा, ये मेरी एक अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट हो गई है। ओके जी, और अवेयरनेस कैंपेन अब मैं किसकी बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ अवेयरनेस कैंपेन टाटा नेक्सॉन की। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले अवेयरनेस कैंपेन जहाँ लिखा आ रहा है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाटा नेक्सॉन अवेयरनेस कैंपेन, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी अगर कैंपेन होंगी तो मैं आइडेंटिफाई तो कर पाऊँ। तो नाम अपनी समझ से इजी सा नाम डालना ताकि आप कैंपेन को आइडेंटिफाई कर पाओ। ठीक है जी, ये तो हो गया मेरा कैंपेन लेवल। अब उसके बाद मैंने कितने ऐड सेट बना रखे हैं, यहाँ पर देखना स्ट्रक्चर, सबसे ऊपर है कैंपेन, उसके बाद क्या है एड सेट, और उसके बाद क्या है ऐड। ये स्ट्रक्चर है हमारा। ओके, हमको क्या चाहिए, मेरे को चाहिए 2 ऐड सेट, एक ऐड सेट 1 ये, एक ऐड सेट 2 ये, है ना, 2 ऐड सेट चाहिए।
तो अभी एक उसने मेरे को एक खाली डमी एड सेट क्रिएट करके दिया है। अगर मुझे 2 एड सेट चाहिए ना, बहुत सिंपल सा तरीका है, 3 डॉट्स पे जाओ, 3 डॉट्स पे गए, 3 डॉट्स पे जाने के बाद यहां पर इसको डुप्लीकेट कर दो। अब ये जो भी आ रहा है फिलहाल इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। मैं बस यहां पर डुप्लीकेट का बटन दबा दे रहा हूं। ठीक है, ये देखो अब 2 एड सेट हो गए हैं, एक एड सेट ये और एक एड सेट इसकी कॉपी। मैं सबसे पहले क्या करूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, इन एड सेट को नाम दे देता हूं एक। इसको क्या नाम दिया मैंने? इसको मैंने नाम दिया है एड सेट 1। एड सेट 1, एक सेकेंड, हाँ, 30 to 40 मेल। और दूसरा क्या है मेरा? एड सेट 2, इसको भी नाम दे देता हूं मैं, एड सेट 2 40 to 50 मेल्स। ठीक है जी। अभी ये जो रेड वाला आ रहा है इसको इग्नोर करो, इसके बारे में भी बात नहीं कर रहा मैं। मैंने अभी एक अपना स्ट्रक्चर जो है कैंपेन का वो बना रहा हूं, टाटा नेक्सॉन अवेयरनेस कैंपेन। सबसे ऊपर तो देखो आएगी आपकी कैंपेन, उसके नीचे आएगा आपका एक एड सेट, फिर उसके अंदर बना दिया मैंने दूसरा एड सेट। लेकिन इनके अंदर एड मैंने 3-3 बना रखे हैं दोनों के अंदर, 1 2 3 1 2 3, है ना। तो उसके लिए भैया ऐड भी मेरे पास 3 होने चाहिए। तो फटाफट मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूं 2 बार। राइट क्लिक करा, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, दोबारा राइट क्लिक करा, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट। ये मेरे इस एड सेट के अंदर 3 एड्स क्रिएट हो चुके हैं, एड 1 2 और 3। फटाफट इनको पहले नाम भी दे देते हैं। मैंने इसको यहां पर नाम दे दिया रोड ट्रिप विद फ्रेंड्स। ओके जी, नाम दे रहा हूं मैं। अभी हम लोग बस बेसिक कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, कैंपेन नहीं बना रहे अभी अपन। रोड ट्रिप विद फ्रेंड एड, इसको आगे लिख देता हूं मैं, एड 1। ओके, दूसरा क्या था मेरा? दूसरा था पावरफुल एसयूवी फॉर ऑफ रोडिंग। इसको मैं नाम दे देता हूं एड 2। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि पहचान रहे मेरे को। और फिर तीसरा क्या था जिस पर मेरा ऐड जो होगा वो लुक्स पर फोकस करेगा, ये हो गया मेरा एड 2 स्टाइलिश लुक्स। ठीक है जी। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसके अंदर जो मेरा 40 to 50 मेल्स वाला है, इसके अंदर न्यू अवेयरनेस ऐड जो आ रहा है, फटाफट से मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूं। डुप्लीकेट 1, एक बार और डुप्लीकेट कर देता हूं, 2 बार डुप्लीकेट कर दिया मैंने। ठीक है, एड सेट के अंदर 3 एड्स आ गए मेरे। फटाफट मैं इनको नाम दे दूंगा। एक में मैं क्या दिखाना चाहता हूं, फैमिली फ्रेंडली कार। ठीक है, एड 1 क्या है? फैमिली फ्रेंडली कार। दूसरा क्या है? सेफ्टी रेटिंग के बारे में जिसमें मैं बात कर रहा हूं, एड 2 सेफ्टी रेटिंग। और इकोनॉमिक मेंटेनेंस, एड 3। ठीक है, ये मेरा ये जो रेड रेड आ रहा है ना, इसको आप अभी इग्नोर करेंगे। वो ये बोल रहा है कि आपका जो ऐड है वो इनकम्प्लीट है। और क्या, ऐड तो भी इनकम्प्लीट है ही मेरा। मैं तो बस अभी तक स्ट्रक्चर ही तो क्रिएट कर रहा हूं। अब तो मैं इसके अंदर जा के ऐड बनाऊंगा ना। आ रहा है ना सब लोगों को समझ में मैं क्या कर रहा हूं? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, शाकी जी, कैलाश जी सॉर्टेड। बाकी लोग, शाहनजर, नीलेश, गौरी, प्रथम, साजिद। ओके, शाहनजर को भी आ रहा है। सॉर्टेड है ना गाइस सब लोगों को? ठीक है, तो मैंने अभी ये स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है। आप लोगों को क्या करना है, मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूं, आप उसका इसी प्रकार एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे।
मैं एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर देता हूँ। आप में से दिल्ली एनसीआर का कौन कौन है? कोई दिल्ली एनसीआर के बाहर का है आप में से? ज्यादातर लोग मेरे ख्याल में दिल्ली एनसीआर के ही हैं, है ना? ठीक है। प्रोडक्ट क्या है आपका? प्रोडक्ट मैं आपको दे रहा हूं 2 BHK फ्लैट इन नोएडा। ठीक है, मान के चल लो 2 BHK। ठीक है, ये रही फोटो। आप सब लोगों को, ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है जी। इसको सेल करना है आप सब लोगों को। ऑलराइट, इसके लिए क्या आप एड स्ट्रक्चर बनाओगे? जैसे मैंने ये कार का स्ट्रक्चर बनाया है ना, एक एड सेट ये ले लिया, एक एड सेट ये ले लिया, उसमें मैंने ये एज ग्रुप, ये जेंडर, ये एज ग्रुप, ये जेंडर, और ये मैंने एड 1, एड 2, एड 3 इसके अंदर बना लिया है। इस प्रोडक्ट का किस प्रकार बना सकते हो? आराम से टेक योर टाइम, 2 3 4 5 मिनट लो, और उसके बाद आप अनम्यूट करके मेरे को बताओ। ये आपका प्रोडक्ट है। क्योंकि जब तक आप इस तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करोगे ना, कैंपेन बनाना बहुत इजी होता है, मैं सच बता रहा हूँ, लेकिन कैंपेन से रिजल्ट निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं आपको अभी एक टास्क दे रहा हूँ, फटाफट करो, समझो इसको, और इसमें आप ऑडियंस को कैसे ब्रेक कर सकते हो, क्या आप ऐड क्रिएट कर सकते हो। भले ही 2 ऐड मत बनाओ, 3 ऐड मत बनाओ, 2 ऐड बना लो दोनों में। ओके जी, और सोच के स्ट्रक्चर अभी आप मेरे को बताएंगे सब लोग। ये प्रोडक्ट है आपका। मैं इसका लिंक भी भेज देता हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ गाइस। सर इसमें भी एज ग्रुप के हिसाब से डिवाइड करना है? बिल्कुल आपके ऊपर है, जैसा आपको ठीक लगे। आपको तो बस रिजल्ट लेकर आना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे क्वेरी करें कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ इस प्रॉपर्टी में। तो आप एज ग्रुप, जेंडर, जैसे ठीक लगे वैसे करो, और फिर क्या आप ऐड बनाओगी वो भी सोच के आप उस हिसाब से देखो और बताओ। ओके, हाँ जी, नीलेश आप बताएं, चलिए पहले। सर मैं इसमें बेसिकली एक ही एड सेट रखूंगा मेल का 35 टू 45 एज ग्रुप का। ओके, और फिर मैं उसमें जो कैटेगरी बनाऊंगा एड एड की, वो 3 बनाऊंगा, जहाँ तक 2 या 3, जिसमें कि पहला होगा उन्हें मैं ऐड दिखाऊंगा कि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है हमारे नियर बाय की, दिल्ली की, अच्छा नीलेश, गाजियाबाद की। एक सेकंड देना, मैं लिख रहा हूँ जो आप बोल रहे हो ना। कैंपेन थी हमारी 2 BHK, है ना? एक मिनट देना बस मेरे को। 2 BHK, ठीक है। आप बोल रहे हैं एक ही एडसेट बनाएंगे ना? ठीक है, यस सर। ओके जी। अब बताइए, एज ग्रुप क्या बताया था आपने? 35 टू 55 35 से 55। जेंडर मेल। फीमेल नहीं? फीमेल भी करते सर। अब मैं ऐसे थोड़ी होता, चलो ठीक है। मतलब बेसिकली मैं तो सर मेल के ही रखूंगा ज्यादा टारगेट। हाँ ठीक है, कायदे से तो यही ज्यादा सही है। हाँ, फिर आगे। एड 1 होगा सर मेरा, मतलब उन्हें पहले मैं कनेक्टिविटी दिखाऊंगा, कनेक्टिविटी का एड। हाँ, और दूसरा दिखाऊंगा एमएनटीज का। एम्यूनिटीज का। हाँ। हाँ, बस सर इतना ही, 2 ही ऐड। ठीक है, टीज का ऐड दिखाएंगे, ठीक है यार, वेल ट्राई। बाकी तो अब स्पेलिंग वगैरह छोड़ो, अभी बाद में देखेंगे उसको। हाँ जी, कोई और बताना चाहेगा? और सर एक और ऐड कर सकते हैं, जैसे लोडिंग जो होती है फ्लैट्स में, लोडिंग कैसे? वो जो कारपेट एरिया हमारा सबसे कम है, ये सब सुपर बिल्टअप एरिया। अच्छा अच्छा, आप ज्यादा टेक्निकल में चले गए अब। उतने में नहीं जाना, वो तो बिल्डर के साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी। ठीक है, कॉस्टली दिखेगा कितना है? नहीं समझ में आया साजिद यार, थोड़ा आप ढंग से एक्सप्लेन करो आप। हाँ शाकी जी, आपने हैंड रेस किया था। हाँ, हाँ सर, एक तो 30 to 40, एक सेकंड रुकिएगा। एक एक, कितने एड शेट बना रहे हो आप? सर, एक मतलब वो थोड़ा
मैं कंफ्यूज हूँ। एक तो 30 to 40, एक 40 to 55 और एक ना रिटायरमेंट जो मतलब करीब होते हैं सीनियर सिटीजन के लिए ये होता है। लेकिन वो कौन से मतलब वो क्या 55 to 65 बनाना सही रहेगा? अच्छा क्वेश्चन है। वैसे मैं नहीं टारगेट करता हूँ 65 साल के लोगों को, मैं नहीं करता हूँ नहीं, टारगेट। जैसे रिटायरमेंट जैसे 60 के बाद ना कोई लोग हाँ हाँ, दे प्रेफर टू इन्वेस्ट, और जैसे 2 BHK जो राइट कि राइट, बाहर सेटल हो गए बच्चे, हाँ तो वो लोग जी। भी ऐसे सोचते हैं कुछ। नहीं, आपका हाँ, जो सोचना है ना बिल्कुल सही है, और मैं हाँ चाह रहा तो था कि आप उस इसलिए डायरेक्शन में सोचें। एक सेकंड, मेरा जो स्क्रीन है ना ये हैंग हो गया है। मेरी आवाज आ रही है आपको? एक मिनट, इसको क्या हो गया है? हाँ जी सर। मेटा कैसे हैंग हो गया? इसका इंटरफेस ना कभी कभी बहुत दिक्कत देता है। हाँ जी, एक बार आप कंटिन्यू करिए प्लीज शाकिब। हाँ, एक एक तो हो गया 30 to 40, मतलब जिनको जॉब मिला है अच्छा, मतलब तो वो फैमिली से पहले या हाँ मतलब फैमिली तब एक हो सकता है हाँ हाँ 30 to 40। हाँ। एक 40 to 55 और एक 55 to 65, इस नजरिए से कि वो 65 से की जगह 62 भी हो सकता है। ओके, लेकिन यही है कि जब रिटायरमेंट एज होता है ना उस टाइम में बहुत मतलब पैसा इन दैट सेंस की ग्रेचुइटी या कुछ भी आता है, अच्छा। सब पीपल थिंक टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी कि बड़ा लेकर क्या करेंगे, बच्चे भी अभी सेटल हो गए हैं तो आपका अभी ना थोड़ा सोचने का नजरिया जो है दैट इज राइट। अब मैं आपको हाँ एक हाँ चीज बोलूंगा कि ना इसको प्रॉपर एक कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर में ना पेन या पेपर पे या फिर नोट पैड के, जैसे मैं एक्सेल शीट पे बना रहा हूँ ना, गूगल शीट पे, एक ऐसा क्रिएट करके मेरे साथ हाँ जी। स्क्रीनशॉट शेयर करना व्हाट्सएप पे। अभी नहीं अभी नहीं, जब भी टाइम, कल तक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कल तक हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ हो सकता है हाँ, सर। क्योंकि अभी ना आप बहुत सारी चीजों में कंफ्यूज हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप पहले एक बार अपना थॉट प्रोसेस कंप्लीट करो, उसके बाद फिर शेयर हाँ करो। जी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सर। हाँ कैलाश जी, आपने हैंड रेज किया था। अच्छा, इसमें जो 30 से 50 की मैं टारगेट करूँगा मेल को, हाँ, तो उसमें रहेगा अप्रूव रहेगा, इजी टू लॉन्च नाइस रहेगा, नाइस नाइस। हाँ जो फॉर इम्पोर्टेंट रहेगा और टैग का लॉन्च जो है ना, हाँ हाँ, उसको मैं टारगेट करूँगा। उसके बाद भी मैं करूँगा जैसे मैम भी बता रही थी 50 से 65 के बीच में, ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखते हैं, तो उनको भी टारगेट करूँगा कि इन्वेस्टमेंट है इन फ्यूचर यहाँ पे ये आएगा करके। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखो, मैं इसमें ना हर किसी का सोचने का नजरिया अलग हो सकता है। साजिद, आपने ना एज ग्रुप और वो नहीं बताया है, वो भी क्लियर करो आप कि एज ग्रुप और जेंडर आप क्या लोगे, और हिसाब से सब लोग एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। और उसके बाद जैसे मैंने ये वाला बनाया था ना एक्सेल शीट पर, ये मेरे गूगल शीट्स पर, कुछ इस टाइप से आप सब लोगों को बनाना है। और बनाने के बाद फिर ऐसा आप मेरे साथ शेयर करेंगे बाय टुमारो। ठीक है, ओके। मेल फीमेल दोनों। देखो, अभी जैसे साजिद ने बोला है कि इसमें वो मेल और फीमेल दोनों को टारगेट करेंगे। देखो यार, सिंपल सी चीज है। अगर मैं फ्लैट वगैरह की बात करूँ ना, तो फ्लैट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मेल ज्यादा परचेज करते हैं। ऐसा नहीं है कि फीमेल नहीं करती हैं, फीमेल बट कंपैरेटिवली कम करते हैं। अब हो क्या रहा है, ये वाली जो कैंपेन जो अपन रन करते हैं ना, ये पेड कैंपेन्स होती हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा आगे, आप देखोगे हमको एक दिन के 1000 2000 3000 ऐसे रुपए लगाने होते हैं। तो आप कोशिश करोगे ना ज्यादा से ज्यादा काम के लोगों तक अपने ऐड को पहुंचाने की, है ना, जो एक्चुअली में आपके प्रोडक्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। आप ऐसे मान के चलो, आपने 10 मेल्स को अपना ऐड दिखाया है, ओके। अरे यार, वो एडवाइस हो, वो जिसको भी एडवाइस देंगे, पर वो प्रोसेस लंबा हो जाएगा ना। अब इसको ऐसे ही समझो ना कि अगर आप 10 मेल्स को अपना ऐड दिखा रहे हो, और ये वाला प्रॉपर्टी का, और 10 फीमेल्स को अपना ऐड दिखा रहे हो, देर आर चांसेस कि 10 में से 5 मेल्स आपके ऐड के साथ इंटरेक्ट करेंगे। फीमेल्स में वही रेशियो घट के 1 हो जाता है या 2 हो जाता है। तो अब वो एडवाइस करेंगे, वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आपके पास तो क्लाइंट का लिमिटेड बजट है ना। क्लाइंट तो आपको ये बोल रहा है कि भाई मैं तो आपको दिन के 1000 रुपए दूंगा या 2000 रुपए दूंगा। उस टाइम पे अगर हमारे पास लीड्स नहीं आती हैं, तो हम क्लाइंट को ये थोड़ी बोलेंगे सर रुक जाओ, भी वो एडवाइस दे रही है अपने हस्बैंड को। उस टाइम ऐसे नहीं बोल सकते ना अपन, इसलिए।
अभी मैं जो समझा रहा हूँ ना, अभी जब अपन ऐड बनाएंगे प्रॉपर तब आप लोगों को समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अभी तो बेसिक बेसिक फर्स्ट स्टेप था हमारा, और मेरे ख्याल से उस हिसाब से आप सही कर रहे हो वो काम। हाँ शाकी जी बताइए। हाँ, मुझे लगता है शाहनजर ने बोला था या साजिद ने बोला साजिद ने बोला था। हाँ था। हाँ, तो नहीं, एक्चुअली घर जो होता है ना नॉर्मली अभी मतलब अभी के जो लाइफस्टाइल है, हाँ हाँ फीमेल ही ज्यादा मतलब फीमेल भी देखती है, और मेल उतना ये तरीके से देखती नहीं है जैसे फीमेल देखती है। अच्छा क्योंकि फीमेल अगर पास करेगी, मतलब ये मेरा थॉट प्रोसेस है, ओके फीमेल अगर पास करेगी हाँ तभी मेल जाते हैं देखने के लिए, नहीं तो मैं मेल की बस की बात नहीं है। चलिए ठीक है अभी अपन उस डायरेक्शन में कॉन्वर्सेशन को नहीं लेके जाते। बट ना मैंने देखो काफी रियल स्टेट की कैंपेन्स रन करी है बहुत सारी, ठीक है। और जो आपका सोचने का जो नजरिया है ना, मैं उससे पता है किस स्टेज पे एग्री करता हूँ, जब आप घर को विजिट करते हैं फिजिकली। जब अपन एड रन करते हैं ना, तब ऑडियंस का पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट होता है, बिलीव इट और नॉट, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर हाँ फीमेल, आपका मान बोलना सही है कि फीमेल जब फाइनल करेगी तभी वो घर अपन मतलब देखते हैं लोग आगे, लेकिन वो साइट विजिट में ज्यादा मैटर करता है वो चीज, नॉट एट द स्टेज ऑफ इनिशियल। डिसीजन मेकिंग होती है एक्चुअली वो। हाँ डिसीजन मेकिंग होती है, तो जब आप फ्लैट को देखने जा रहे हैं तब आप कई काफी उस टाइम पे तो ठीक है, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन एड रन करते टाइम पे जो मैंने अभी तक रिजल्ट देखे हैं, अगर मैं जेंडर्स को जज करूं तो उसमें मेल्स में मेरे को ज्यादा बेटर वो मिला है। एक आप मान के चलिए कि मैं, अगर मैं इसी चीज को कंपेयर करूँ ओके ट्रैवल भाई, से। मान लिया, लेकिन साजिद मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो ठीक है गॉट इट गॉट इट। तो आप लोग क्या करना है आपको, एक कैंपेन रन, एक क्रिएट करनी है कैंपेन, ठीक है। उसका एक स्ट्रक्चर आप देखना, और जो भी आपका लॉजिक हो, जैसा भी लॉजिक आपको ठीक लगे, क्रिएट करके ऐसे एक बना के आप मेरे साथ कल शेयर करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? एनीवन? क्लियर है ना? ओके अच्छा हाँ यार, एक चीज मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। कल मैं हो सकता है कल आप लोगों के साथ कनेक्ट ना हूं, सैटरडे और संडे 2 दिन प्लीज फ्री रहना यार, 2 से 3, ठीक है। सैटरडे और संडे दोनों दिन मैं कनेक्ट हूँगा, क्योंकि कल हो सकता है मेरे को ऑफ लेना पड़े, तो उसको मैं कवर अप करने के लिए सैटरडे संडे दोनों दिन कनेक्ट हूँगा आपके साथ। तो इस सैटरडे संडे बस मेरे साथ रहना, फिर अगले वीक से तो फिर सॉर्टेड हो जाएगा। अगले वीक फिर मैं नहीं और ऐसा सर जो पहले में डाउट था वो, आप बताइए अभी क्या डाउट है। नहीं वो पहले वाले टॉपिक में आपने एक दिन कहा था ना कि वो आप करवा दोगे, तो इसलिए पूछ रही थी मैं, नया टॉपिक स्टार्ट हो गया ना अब तो ये। अच्छा नहीं गौरी, याद करो मैंने बोला था सारे टॉप क्वेश्चंस एक बार मेरे को लिख के भेजो, मैं नेक्स्ट डे डाउट सेशन अरेंज कर दूंगा, याद आया गौरी? ठीक है सर, फिर संडे को कर लेना। हाँ हाँ संडे को कर लूंगा मैं, मतलब सेशन ले लूंगा, उसके बाद में कनेक्ट हो जाऊंगा आपके साथ। बस आप मेरे को सारे डाउट्स भेज देना लिख के, ताकि मैं उस हिसाब से प्लान कर पाऊँ। ओके सर। ठीक है जी, ठीक है गाइस।